पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम का यह 7वां स्थान शुरू हो रहा है, यानी 7वां चैप्टर, 7वां अध्ययन, 7वां प्रकरण, 7वें स्थान। नाम है स्थानम, स्थान, 7वां स्थान। 7वां स्थान होने से 7 बातों का विवेचन इसमें संभव है। स्थानम के 7वें स्थान का पहला सूत्र है सत्यगिहे गणावक्कमणे पन्नत्ते तंजहा सब धम्मा रोएमि एग इया रोएमि एग इया नो रोएमि सब धम्मा वितिगिच्छामि एग इया वितिगिच्छामि एग इया नो वितिगिच्छामि सब धम्मा जुहुनामि एग इया जुहुनामि एग इया नो जुहुनामि इच्छामि नम भन्ते एकल्य विहार परिमं उपसंपत्तित्तानं विहरित्ते। आध्यात्मिक साधना के लिए सामुदायिक उपक्रम भी चलता है और अकेले में रहकर भी साधना करने की व्यवस्था रही है। और साधना करने के समुदाय गण भी अनेक हो सकते हैं। अलग अलग गणों में विभिन्न व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और वहां वे साधना करते हैं। समुदाय में, गण में जो साधना करने वाले हैं वे गण से मुक्त भी हो सकते हैं, गण से अपक्रमण भी कर सकते हैं। ठाणम के 7वें स्थान के पहले सूत्र में बताया है कि 7 कारणों से गण से अपक्रमण किया जा सकता है, चाहे दूसरे गण में चला जाए या अकेला साधना करे। 7 कारणों से गण से मुक्त हुआ जा सकता है। पहला कारण बताया है कि एक साधु यह सोचता है सब धर्मों में है, श्रुत में भी है, चारित्र में भी है, बहुत रुचि है मेरी, ज्ञान का भी विकास करूं, साधना का अच्छा विकास करूं, परंतु वर्तमान में मैं जिस गण में या धर्म संघ में, समुदाय में हूं वहां स्कोप नहीं है विकास का। न तो श्रुत का विकास करने की यहां संभावना है, न साधना का विकास होने की संभावना है। और मेरी रुचि है मैं श्रुत का भी विकास करूं, ज्ञान का विकास करूं, साधना के विभिन्न आयामों को प्राप्त करूं। तो यहां कोई ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं लग रहे हैं जो एक गण से अपक्रमण किया जा सके। दूसरा कारण है धर्मों में तो मेरी रुचि है और कुछ धर्मों में मेरी रुचि नहीं है। जिन धर्म की रुचि है उनकी पूर्ति के साधन इस समुदाय में नहीं जहां मैं अभी रह रहा हूं। इसलिए मैं दूसरे गण में चला जाऊं और वहां मेरी जिनमें रुचि है उपक्रम, वो प्रयोग उन आयामों का विकास में कर सकूं। तो जिनमें रुचि है उनके संदर्भ में भी एक गण कर
दूसरे गण की उपसंपदा स्वीकार की जा सकती है। यह दूसरा कारण। तीसरा कारण बताया है कि सब धम्मा विचिकित्सामि, मेरे मन में तत्व ज्ञान में, श्रद्धा में संशय है, और यहाँ को बहुत इतने ऐसे अच्छे व्यक्ति नहीं है जो मेरे संशयों का निराकरण कर सके, दूर कर सके। यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ में इतना लाभ नहीं है। मैं दूसरे समुदाय में जाऊं जहां योग्य और मेरे सारे संशयों को दूर करने की वहां संभावना की स्थिति बन सके। संशयों को, सारे संशयों को दूर करने की भावना एक से मुक्त होकर दूसरे गण की उपसंपदा की जा सकती है, गण अपक्रमण किया जा सकता है। यह तीसरा कारण बताया। चौथा कारण बताया है कि हालांकि संशय तो है, कुछ एक विषयों में मेरे संशय है, कुछ एक विषयों में मैं निस्संक हूं, संशय नहीं भी है, तो जिनमें मेरे संशय हैं उन विषयों का मुझे यह ज्ञान दे सके, संशय निवारण कर सके, ऐसे योग्य व्यक्ति यहाँ नहीं लग रहे हैं। तो मुझे किसी दूसरे संघ में, गण में जाना चाहिए जहां जिनमें मेरे संशय, जिन विषयों में संशय हैं उनका समाधान हो सके, निराकरण हो सके। इस आधार पर भी एक गण से अपक्रमण कर दूसरे गण की उपसंपदा स्वीकार की जा सकती है। यह चौथा कारण है। पांचवा कारण है कि मेरे पास जो कुछ है, श्रुत चारित्र की साधना या अनुभव प्रयोग साधना की, वो मैं दूसरों को देना चाहता हूं, यानी दूसरों को भी बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, परंतु दू को मिले तो दू न तुच्छ पृथ्वी, अयोग्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो यहां कोई ऐसे योग्य है नहीं। बड़बाहु स्वामी थे, उनके पास पूर्वों का ज्ञान था, बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान देना चाहते भी थे। अनेक शिष्य आए, आखिर वो इतना ज्ञान लेना भी तो आसान काम नहीं। आखिर स्थूल भद्र थे, वो विद्यार्थी के रूप में ज्ञान ले रहे थे, 10 पूर्वों का ज्ञान दे दिया। बाद में कुछ मान लो प्रमाद कुछ हो गया, सिंह का रूप बना लिया, अपने बहनों को चमत्कृत करने के लिए कोई भावना से सिंह का रूप बना लिया। बद्रबाहु स्वामी को लगा बस अब योग्यता इसकी नहीं रही जिसको मैं ज्ञान दे सकूं, तो कहा अब मैं ज्ञान देना बंद करता हूं, तुम्हारे में कुछ अयोग्यता लग रही है, सिंह का रूप बनाया तुमने। बहुत अनुनय विनय किया, महाराज ज्ञान दो, जो भी हुआ आप आगे ज्ञान दो, ज्ञान दो। बहुत अनुनय विनय हुआ तो कहा ठीक है, 10 पूर्वों का ज्ञान तो दे दिया, अब 4 पूर्व, 14 पूर्व, 4 पूर्व बचे हैं। मेरी भाषा में कहूं, ताला दूंगा चाबी नहीं दूंगा, ताला दे दूंगा चाबी नहीं दूंगा, यानी सूत्र का ज्ञान दे दूंगा, उसका अर्थ नहीं बताऊंगा। अर्थ के बिना तो एक तरह से ताला रह गया, खोले कैसे ताले को, तो चाबी नहीं दी का 4 पूर्वों का बस सूत्र के रूप में तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, अर्थ नहीं बताऊंगा, कि अयोग्य को ज्ञान नहीं देना। तो एक साधु सोचता है कि मेरे पास जो है वो मैं देना चाहता हूं। इतना शास्त्रीय ज्ञान है और विशेष ज्ञान है, चारित्र की साधना है, प्रयोग है, अनुभूतियां जो भी, अब वो देना चाहता हूं कि भी आखिर मानो उम्र आ रही है तो किसी को दे दूं तो आगे और परंपरा चलती रहे ज्ञान की साधना की। परंतु मैं योग्य व्यक्ति को देना चाहता हूं, और मैं जिस समुदाय में हूं
वहां कोई ऐसे योग्य साधु योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं दूसरे गण में जाऊं और वहां किसी योग्य को मैं अपना यह देय चीज दे दूं। इस आधार पर भी एक गण से अपक्रमण किया जा सकता है। यह पांचवा कारण है। छठा कारण है कि मेरे पास जो कुछ है, ज्ञान, साधना, चारित्र, तो मैं कुछ चीजों को तो देना चाहता हूं और कुछ चीजों को देना नहीं चाहता। तो जिनको मैं देना चाहता हूं, जिन चीजों को, उनके योग्य व्यक्ति यहां नहीं हैं। उन कुछ चीजों को देने के लायक व्यक्ति और दूसरे गण में हो सकते हैं, तो मैं वहां जाना चाहता हूं, इस गण को छोड़ दूं। इस कारण से भी गण को छोड़ा जा सकता है। सातवां कारण, यह छठा हो गया। सातवां कारण है कि देना लेना कुछ नहीं है, देने की कोई बात नहीं है, न कोई संशय है, परंतु मेरी तो अब अकेला साधना करने की भावना हो गई है। अब संग में रह गया, यानी संग की जो सेवा करनी थी मानो वो कर ली, लेनी थी वो ले ली, देनी थी दे ली, अब तो अकेला साधना कर। इतने वर्ष संग में रह गया हूं, जितना हो सका मानो संग को सेवा दी हो तो दी है। अब एकाकी विहार करूं, अकेला साधना करूं। इस एकाकी विहार, एकल विहार, एकाकी विहार, एकल विहार प्रतिमा की साधना के लिए भी गण से अपक्रमण किया जा सकता है। तो ये ठाणंग में 7 ऐसे कारण बताए गए हैं जा सकता है। वर्तमान में जैसे हमारा धर्म संघ है, जैन श्वेतांबर तेरापंथ, वहां तो एक ही संघ है, और वर्तमान में इतनी योग्यता भी किसके पास होगी कि एकांत विहार जैसी साधना करेंगे। तो वर्तमान में तो हमारे यहाँ ये 7 बातें हैं, हमारे धर्म संघ की दृष्टि से तो जातज्ञ हैं, पठनीय हैं, वर्तमान में संभवतः प्रयोजनीय, करणीय नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय की बात है। कौन से समय में कितनी योग्यता होती है, आज कहाँ पूर्वों का ज्ञान है, कितनी वो योग्यता होगी एकाकी विहार करे। और भी विभिन्न संघों में मान्यता भेद, आचार भेद आदि की भी स्थितियां हैं, और कोई दूसरे को साधु नहीं भी मानता हो। ऐसी स्थितियों में वर्तमान में तो ये 7 कारणों की जो बात है वो खासकर हमारे धर्म संघ के संदर्भ में तो संभवतः है अनुसरणीय है, अकरणीय संभवतः, यदि भूल न हो मेरी बात में, वर्तमान में लगभग कह दें या मोटा मोटी कह दें, ये 7 कारण काम में लिए जा सके वो स्थिति हमारे धर्म संघ में तो संभवतः है ही नहीं। तो 2 चीजें, एक तरफ कहा जाता है संघ निष्ठा रखो, शासन निष्ठा रखो, एक और ये बातें भी शास्त्र में है। इन दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। संघ निष्ठा वाली बात भी ठीक है, संघ मुक्ति वाली बात भी ठीक है। ठीक, दोनों बातें ठीक कैसे है? देखिए, एक साधु जिस समय में ये योग्यता होती थी एकल विहार की जैसी, इतना योग्य है, इतना ज्ञान में सक्षम, इतना मनोबल में सक्षम, और गुरु कहता भी अब तुम भले एकाकी साधना करो, उस आधार पर कोई एकाकी साधना के लिए जाए तो बिल्कुल ठीक है कि गुरु की अनुमति है, उतनी योग्यता है, तो एकाकी विहार बहुत अच्छी बात है। तो उस दृष्टि से देखें, या दूसरे गण में जाने की बात भी गुरु कहते ठीक है, हमारे गण में यहाँ तुम्हारे लिए अनुकूलता नहीं है ज्ञान आदि की, तुम अमुक गण में जाओ, अच्छा है, वहां तुम अभ्यास करो, तो गुरु की अनुमति भी है, तो वो जाना ठीक है। तो एक संदर्भ में ये 7 कारणों की बात जो शास्त्रकार ने बताई है शिरोधार्य है, बिल्कुल सही लग रही है, बहुत अच्छी है। अब हम बात का दूसरा पक्ष देखें, संघ निष्ठा वाली बात।
वो क्या है कि ये 7 कारण नहीं है, 7 क्या 9 कारण भी नहीं है, कोई ऐसे मान लो यदि हो तो 2 भी नहीं। कारण क्या है? शिथिलता है, अनुशासन में रहने की स्थिति नहीं है, या कोई मानसिक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, बहुत कुछ नाम छाती की महत्वाकांक्षा, या कठोरता को सहन नहीं कर सकता, कड़ाई को सहन नहीं कर सकता, ऐसे कारणों से संग छोड़ता है, वो तो एक तरह से अभागा आदमी है। अभागा जो कमजोरियों के कारण से संग मुक्त हो जाता है, या तो घर चला जाए या और कहीं चला जाए, यह तो अभाग्यपन की सी बात संभवतः हो सकती है। इस संदर्भ में देखें तब तो चेज देहम नहु धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे परंतु धर्म शासन को न छोड़े, धर्म को न छोड़े। और इस संदर्भ में देखें तो वे पंक्तियां गीत की मननीय हैं, गानीय भी हो सकती हैं। छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह तन छूटे, शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, उच्च आचार चाहिए, सत्य साकार हमको मर्यादा का आधार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तो मर्यादा का पालन न कर सकने के कारण से कोई गण को छोड़े, आचार का पालन न कर सकने के कारण से कोई गण को छोड़े, अनुशासन में न चल सकने के कारण से कोई गण को छोड़े, स्वच्छंदता की वृत्ति हो, शैथिल्य हो, इन कारणों से छोड़े, कठोरता को झेल न सके तब गण को छोड़े। ये बातें तो, ये कारण तो न पैदा हो तो बढ़िया है, इन कारणों से गण को न छोड़ना पड़े, यह मंगल भावना रहनी चाहिए। तो थानम शास्त्र में एक सुंदर बात बताई गई, ये बात बड़ी सुंदर है कि 7 कारणों से गण से अपक्रमण किया जा सकता है, गण से मुक्त हुआ जा सकता है। वे कारण बहुत अच्छे हैं, परंतु मुझे लगता है वर्तमान में, खासकर हमारे धर्म से के संदर्भ में, ये 7 ही कारण वर्तमान में लगभग कह दूं, चाहे पूर्णतया कह दूं, मुझे संभावित नहीं लग रहे हैं। तो वर्तमान में तो तुच्छ कारणों को लेकर गण से न अलग होना पड़े, यह निष्ठा हमारे में रहनी चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं भवज्जामि।